हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया आईआईटीज में लाइफ कैसी होती है, उसमें फी कितने लगते हैं, वहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा है, और हमें उस वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या तैयारियां पहले से करके जानी चाहिए। सारे चीजों पे हम लोग आज बात करने के लिए हैं। और आज हम लोग बात करने हैं कि आईआईटी बॉम्बे से एमएससी करने में कैसा कैसा कोर्स करिकुलम है, वहाँ पे फीस कितना लगता है, स्कॉलरशिप क्या क्या लग जाती है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ साहू और संदीप। दोनों अभी आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहे हैं, उनका फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आईआईटी बॉम्बे जैसा रील्स में दिखता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई है, मजा आता है, तो क्या एमएससी वाले भी मजा ले पाते हैं या आईआईटी उनका मजा लेता है? कैंपस लाइफ कैसा है आप लोगों का? सो थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन धर्मजीत। सो आप अगर एटमॉस्फेयर की बात करो तो एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव है एटमॉस्फेयर यहाँ पर। मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे बीएससी में ऐसा होता था कि कुछ कल्चर जैसी चीज़ें नहीं होती थी, बट आफ्टर कम टू आईटी बॉम्बे मैंने बहुत सारे ऐसे कल्चरल एक्टिविटी देखे। मैंने बहुत ऐसे ऐसे इवेंट देखे कि जो मैंने देखे नहीं थे। सबसे बड़ी चीज़ की आईटी बॉम्बे से या फिर किसी भी आईटी से एमएससी करने का ये बेनिफिट होता है कि आपका इंट्रोडक्शन उसके साथ हो जाता है जो बीटेक वाले बच्चे हैं, बीएस वाले बच्चे हैं। तो इट्स अ बिग थिंग्स, क्योंकि वो जेई एडवांस जेई मेन क्रैक कर कर आए हुए बच्चे होते हैं। तो उनके साथ और साथ ही साथ उनके साथ हमारा बातचीत होता है। एकेडमिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व जरूरत पड़ती है तो हम उनसे कर लेते हैं साथ मिलकर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे एनएसएस से। अब अगर आपको अगर आपको अगर एनएसएस के साथ ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलेगी एनएसएस के साथ ज्वाइन करने पर। इट्स अ बिग थिंग। और बहुत सारी ऐसे इवेंट होते रहते हैं बीच बीच में, जैसे आप जानते हो मूड इंडिगो, एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट मूड इंडिगो है। तो उसमें हम्म। वहां तक पहुंचकर वहां पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आईटी बॉम्बे में आने के बाद। ओके ओके, मतलब एक साल आपका अच्छा गुजरा है कहने का मतलब। हाँ, अभी तक तो अच्छा गुजरा है, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक। ओके। एकेडमिक्स तो के अलावा ऐसा बाकी ही सब करना। अच्छा है। एकेडमिक के अलावा मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि वहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा है, मतलब कि जैम का सिलेबस हम पढ़ के जा रहे हैं, उसके बाद क्या एकाएक प्रेशर आ जा रहा है, उस कैसा है एकेडमिक चैलेंजेस वहाँ पे? एकेडमिक चैलेंज देखा जाए तो डिपेंड करता है प्रोफेसर कैसे है। जैसे हम लोग का ऐसा हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोफेसर हैं काफी गंदे मिल गए थे इस सेंस में, तो बहुत ज्यादा उस टाइम प्रेशर था। लेकिन अभी सेकेंड सेम में जो है प्रोफेसर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब कुछ मतलब आराम से हो रहा है। प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक प्रेशर कैसा है। बाकी बाकी सब चीजें तो यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। ओके ओके, मतलब ठीक इवन ठाक चल रहा है एकेडमिक क्या? चैलेंजेस हाँ हाँ हाँ, एकेडमिक बोलिए बोलिए। चैलेंजेस स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि जैसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जैम क्वालिफाई कर कर किसी कारण अगर सब मान लो आप अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी कारण आ गया और उनको प्रूफ राइटिंग नहीं आ रही, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते मुश्किल हैं। तो है। क्योंकि हाँ, वो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और प्रोफेसर का तो इम्पैक्ट पड़ता ही बच्चों पर। अगर प्रोफेसर अगर अच्छा वर्क कर रहा है बच्चों के साथ, अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर, और साथ ही साथ असाइनमेंट अगर क्विज वगैरह ले रहा है तो बच्चों को थोड़ा हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। सो यही है कि अगर एकेडमिक चैलेंज की बात करो तो स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो अपने एग्जाम या फिर बीएससी को कैसे कंप्लीट या फिर किस तरीके से कर कर आ रहा मतलब है कि आईटी में, जैसे क्योंकि आईटी। जैम के लिए हमने हाँ ट्रिक पढ़ लिया, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिया, हम एआईआर ला लिए, उसके बाद हमें प्रूफ हाँ लिखने आता है, तो वहां पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ थोड़ा नहीं, हाँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इज नॉट। मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हाँ हमारे समय में भी हमारा एआईआर वन करके आए हुए थे, और आईआईटी दिल्ली में वो छोड़ के चले गए भाई। तो हो सकता है कि हाँ, ये तो मैटर करता है कि स्टूडेंट क्या करके आया हुआ है। ठीक है। हाँ तो अच्छा, आईआईटी जैसे दिल्ली है, अरे सॉरी आईआईटी बॉम्बे आप लोगों का है, तो वहां पे प्लेसमेंट जैसे तैयारी अभी आप लोग तो अब शुरू कर दिए होंगे, अगर प्लेसमेंट के लिए है तो उसके साथ एकेडमिक कैसे आप लोग मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं? सो वी आर नॉट रियली सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट। लेकिन हाँ, हमारे साथ के जो है उनको मैंने जो देखा है वहां से मैं आपको बता सकता हूँ कुछ, कि जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है प्लेसमेंट को लेकर, वो एकेडमिक साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे 1 महीने तक कोई क्विज नहीं होता है। मोस्ट हम्म। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर क्विज नहीं लेता है।
तो उस टाइम पे आप एकेडमी के साथ साथ दिन में आप 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। सो दो अच्छा, से तीन घंटे मैक्सिमम। आप निकाल सकते हो। हाँ, मैक्सिमम। और डिपेंड्स ऑन, मैंने बोला ना, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपना जैम तक या फिर बीएससी तक का सफर कैसे तय किया। अगर उसने अपना एकेडमिक बहुत ही स्ट्रांग किया है तो यहाँ पे आने के बाद जाहिर सी बात है कि उसे एकेडमिक में कम मेहनत करना पड़ेगा और वो अपना बाकी टाइम प्लेसमेंट में दे सकता है। सो ओके। और हम जानते हैं कि आईआईटीज में क्या है, आईआईटी बॉम्बे में तो मेरे को मालूम है, बाकी आईआईटी का नहीं पता कि सैटरडे को भी छुट्टी होती है। हाँ, सो सब में होता सैटरडे है। और संडे, और ये हम्म। सैटरडे संडे, सैटरडे ये दो संडे छुट्टी। वीक में 2 दिन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड है प्लेसमेंट में। जी। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा मिड सेम खत्म होता है उसके बाद भी हमें फिर से मिड सेम के बाद के कोर्सेज जब स्टार्ट होते हैं तो उतना ज्यादा हमारे पर प्रेशर नहीं रहता, तो हम प्रिपरेशन उसमें कर लेते हैं प्रिपरेशन हम टाइम प्लेसमेंट में। निकाल के मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस अभी है। कि जैसे अभी और आईआईटीज में इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाने लगा है एमएससी वालों को, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है एमएससी के लिए। हाँ जी, यहाँ पे भी, हाँ हाँ, यहाँ पे भी इंटर्नशिप प्रोग्राम में यहाँ पे दिसंबर से मेनली स्टार्ट हो जाता है और ओके। ये चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है आपका, मार्च तक चलता रहता है। सो अच्छा अच्छा। मार्च अप्रैल तक तो इंटर्नशिप के प्रोग्राम आते रहते हैं। तो उसके लिए यही है कि हम, अगर आप केवल एकेडमिकली स्ट्रांग हो और आपको अगर चाहिए कि टेक में प्लेसमेंट चाहिए या फिर आईटी आईटी में चाहिए, तो या फिर आप बता रहे हो इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप का मेनली आपको पहले से आनी चाहिए, कोडिंग वगैरह चीज़ें आनी चाहिए। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप सोचो कि अगर शुरू से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा 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 डिफिकल्ट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, बट थोड़ा सा इजी नहीं रहता है। तो अगर आप पहले से कुछ सीख कर आए हुए हो तो थोड़ा सा यहाँ बस और पुश करना है अपने आप को, तो आपको इंटर्नशिप, अगर आप अच्छा क्लियर होगे तो मिल जाएगी इंटर्नशिप। ओके। अच्छा, जैसे अब कैंपस लाइफ की बातें हो गई, तो हॉस्टल कैसे हैं, मेस कैसा है, खाना कैसा मिलता है? सबसे ज्यादा घर वालों को टेंशन रहता है कि रहने खाने का दिक्कत ना हो, तो वो कैसा है आईआईटी बॉम्बे? हॉस्टल तो सौरभ, बहुत खराब है। सही है। हॉस्टल जो है हमारा जो है वो मतलब आईटी बॉम्बे का सबसे खराब हॉस्टल माना जाएगा। लेकिन एमएससी वो वालों को बाकी दिया सब, एमएससी वालों को दिया जाता है चुन के। हाँ एमएससी फर्स्ट ईयर वालों को दिया जाता है। बाकी सेकेंड ईयर में सिंगल सिंगल अलॉटमेंट होता है तो काफी अच्छा हो जाता है। और खाना जो है ठीक ठाक है, खराब नहीं है, खाने लायक होता है। हाँ बाकी आप सेकेंड ईयर में सब आपका कुछ अच्छा सेहत रहता नहीं है, बन फर्स्ट पा ईयर में रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है आपका कि जब सेहत हम नहीं बन फर्स्ट पा रहा है टाइम अभी तो ऐसा है कि तक। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, जब तो हमें तानसा हॉस्टल अलॉट हुआ था, तो उस टाइम हमारा पेंट वगैरह नहीं हुआ था, तो उसको पेंट की जरूरत थी, तो उस टाइम पेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा बाहर से व्यू अच्छा नहीं दिख रहा था। बट अंदर अंदर अच्छा खासा है। आप अगर हम्म। अंदर अच्छा खासा टाइल्स वगैरह है, रूम भी ठीक है। बाकी अगर मेस की बात करें तो ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट के साथ फेयर नहीं हो सकता है, कोई को कुछ डिश पसंद है, कोई को कुछ डिश नहीं पसंद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, चल जाता है। ओवरऑल अच्छा और अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारा तानसा भी एक्सपीरियंस। वो पेंट हो चुका है, तो अब अच्छा लगता है देखने में बाहर से अब भी अंदर आदत से भी। हाँ, अब आदत पड़ गई है। और यहाँ हाँ। पर साफ सफाई भी काफी अच्छी है, मतलब साफ सफाई रहता है हमेशा। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे आईआईटीज की फीस देख करके भी वो डिसाइड करते हैं कि अफोर्डेबल है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग बताते हैं कि वहां पर जो एलुमनाई सेल है आप लोगों का, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे से एमएससी फ्री हो सकता है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो वो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी बातें बता दीजिए एक बार। सो सो बेस्ट थिंग आईटी बॉम्बे यही है कि आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है। सो जब मैं आईटी में आया तो मुझे पता चला कि एफएफपी नाम की कोई एसोसिएशन बनाई है आईटी बॉम्बे की, जो कि जो बच्चे, जिन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, उन्हें बहुत मदद करता है। सो हमारे क्लास से बहुत सारे बच्चों ने, इवन नॉट एमएससी मैथ्स, जितने भी पीजी है यूजी है, सबके लिए वो एफएफपी है। तो सबके एफएफपी लिए। उन बच्चों को हेल्प करती है, उनकी फीस जमा कर देती है, मेस फीस, एकेडमिक फीस जो भी है सारी फीस जमा कर देती है एफपी। अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि आप एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी में है कि आपकी फाइनेंशियली आप अगर एकदम वीक हो तो कर देती है। जैसे हमारा इस बार हमने अप्लाई किया था, सौरभ ने अप्लाई किया था, और भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारे फीस को एफपी ने भरा था पूरा। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें थोड़ा लेट से पता चला था, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पाए थे। सो जो अगर एक्चुअली जो अगर वीक है और वो चाहता है कि उस आईटी में जाना चाहता है जिससे कि वो उसका
उसका सारा कुछ आसानी से हो जाए, तो मैं कहूँगा कि आईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द बेस्ट आईटी एज आई नो। स्कॉलरशिप आईटी भी बॉम्बे मिलते ने हैं? मतलब स्कॉलरशिप्स यहाँ पर काफी अच्छा है, एमसीए मिलता है, इंस्पायर भी मिलता है, और फ्री बेसिंग है। अगर फ्री मेसिंग फॉर एचटीएस। एमसीए, हाँ फॉर एस सी एस टी के लिए। और अगर जिनका इनकम 5 लाख से कम है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो इंस्पायर में तो 6,000 फिक्स होता है, और एमसीए में जो है 4,000 महीने के हिसाब से 10 महीने का मिलता है। मतलब 40,000 आपकी एमसीए में आती है, और प्लस एकेडमिक फीस 7, 7,500, 7,500, मतलब 15,000 एकेडमिक हम्म। फीस, ओवरऑल 55,000 एमसीए में आती है। अगर रिटर्न इनकम 1 लाख से कम है, अगर 2 लाख से या 3 लाख से कम है तो 3,000 महीने के हिसाब से एमसीए 42,000 आती है। Okay. हाँ, और 5 लाख से कम है तो 35,000। बच्चे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, अगर वो फाइनेंशियली अगर वीक अगर यहाँ पे आ जाते तो वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं खुद से, मेन पॉइंट। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं ना है कि जिसका पहुंच है या जिसका कुछ है सेटिंग उससे नहीं हो नहीं नहीं जाता नहीं है, नहीं किसी को भी मिल नहीं, जाता है? ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसके है, लिए सो दे विल टेक इंटरव्यू। ओके। इंटरव्यू इंटरव्यू होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपसे फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, आपके घर में कितने भाई बहन हैं, इनकी शादी हो चुकी है, यही सब पूछा जाता है नॉर्मली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, फिर आपसे वो पूछते हैं कि आप अब इस प्रोग्राम से हेल्प ले करके आगे आप उनके उनके लिए हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा ही कुछ अच्छा इंटरव्यू अच्छा। लेते हैं। वो सिंपल सा इंटरव्यू होता है। ओके। हाँ, वो सब लोग निकाल लेंगे। तो जैसे जो और स्कॉलरशिप आप अगर लोगों को मिल रहा है, जो एलुमनाई वो दे रहे हैं, तो फिर ये आपको रिटर्न भी करना होता है या नहीं भी कर सकते हैं, क्या रहता है उसका? नहीं नहीं, नहीं रिटर्न नहीं वैसे तो रूल है, रिटर्न करना होता है आपको। लेकिन ओके। आप, ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप जब आपका जब मन करे आप वापस कर सकते हैं, जॉब लग जाने के बाद आप वापस कर सकते हैं। बेसिकली ओके। एमसीएम और अगर स्कॉलरशिप हमें आपको रिटर्न नहीं करना होता है। एमसीएम स्कॉलरशिप तो स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को मिलता है। और जो आप बता रहे हो एफएपी, एफएपी में क्या है कि जो जिन जिन बच्चों को एफएपी सपोर्ट कर रहा है, तो जब ये यहाँ हम्म। से पास आउट होंगे और वो अगर कैपेबल हो जाएंगे एफएपी को वापस से उनका पेमेंट देने के लिए, तो वो दे सकते हैं और उनको देना चाहिए, ऐसा एफएपी मांग करती है। तो ये अप्लाई करना आसान होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ दौड़ भाग तो नहीं करना होता है? बहुत ज्यादा नहीं, नहीं बस नहीं नहीं इनकम यार। सर्टिफिकेट जमा करना होता है आपको, बस और कुछ नहीं। इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है, बस हो ओके जाता है। और आपको लैपटॉप भी मिल जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। लैपटॉप बेसिकली के दे लिए भी दे ये? वांट टू नो। हाँ। हाँ, बेसिकली वो पैंतालीस बस हजार ये इतना लैपटॉप के चाहते लिए हैं भी कि देते आप हैं। रियली एलिजिबल हो कि नहीं, ओके ओके और ओके। कुछ नहीं। मेनली जो मैनुअल प्रोसेस होता है वो हर एक बच्चा कर ही जाता है, क्योंकि फॉर्म होता है एफएफपी की साइट पर भरना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू डेट शेड्यूल होता है, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ रियली आप कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है और आपको रियली नीड है एफएफपी से, तो आपको जरूर प्रोवाइड करता है। मतलब सीनियर्स आप लोगों को गाइड कर देते हैं, अगर जिनको चाहिए वो मिल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा हाँ इधर उधर हाँ। नहीं करना हाँ, होता है? आराम से। नहीं नहीं, ओके कोई ओके दिक्कत ओके। नहीं हम्म। है। अच्छा, जैसे आप लोग एडमिशन ले लिए, तो प्रोफेसर का इंटरेक्शन कैसा रहता है? सुनने में जैसे आता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ये सब, वहाँ के प्रोफेसर कैसे, चिल है या अच्छे से लेते हैं भाई? सौरभ बताइए। दोनों तरह के प्रोफेसर हैं यहाँ पर। कुछ हाँ। कुछ प्रोफेसर बहुत चिल हैं, और कुछ प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके। तो डिपेंड करता है। जैसे हम मैंने बताया ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो प्रोफेसर हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इस हाँ। सेमेस्टर के जो प्रोफेसर हैं सब के सब हम्म। जो है बहुत अच्छे हैं। तो अगर प्रोफेसर अच्छे भी रहे तो लाइफ आसान है, अदरवाइज तो ओके। लाइफ तो आग। वैसे होता है, पांचों के पांचों प्रोफेसर अच्छे नहीं मिलते हैं, जनरली ऐसा होता है। कम से कम एक या दो हम्म। प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट की नाक में दम कर देते हैं। तो कमी होती बेसिकली है। ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर बच्चों को ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहा है, तो बच्चों को वो चिल लगता है प्रोफेसर की, हाँ प्रोफेसर को चिल है, तो ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये होता है कि और जो प्रोफेसर थोड़ा स्ट्रिक्ट है किसी मायने में, तो ऐसा नहीं कि अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो आप उनको मना करेंगे, वो आपको मना करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ओके। उनसे उनके ऑफिस आवर में किसी भी टाइम मिल जाओ, आपको अगर कोई डाउट है तो आपको बहुत ही फ्रेंडली सॉल्व करते हैं। और हर एक प्रोफेसर के अंदर 2 टीए होते हैं, तो आप टीए से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, प्रोफेसर से मेल से कनेक्ट हो सकते हो। तो इंटरेक्शन अगर आप चाहोगे तो आप बहुत ही आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर सकते हो उनसे, उनकी मदद ओके से। ओके। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ से भी लोग छोड़ के आईआईटी चले चले जाते हैं, तो आईआईटी बॉम्बे में सरवाइव करना कैसा है?
थोड़ा मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बताइए ज्यादा सर। ज्यादा अगर आप भाग जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो भाई आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ाई करेंगे मतलब तो। बहकना नहीं है। भागेंगे तो फिर जाना ही है, क्योंकि मिल जाते हैं, एक दो प्रोफेसर बताए तो कि मिल जाते हैं, तो जिससे वजह से लड़के जो है परेशान होते हैं। वैसे अगर पढ़ाई आप करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम आराम से पढ़ाई हो जाती है। हाँ, मेन बस थिंग कि मेहनत। आप अच्छे से अपना बीएससी वगैरह कर कर आए हुए हो और मेहनत किए हो, बीएससी में प्रूफ राइटिंग आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ तो आपको किसी भी आईटी में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, ये चीज अच्छा है। अगर आप जैसे अगर आप पढ़ कर आए हो कि केवल शॉर्ट ट्रिक, तब तो दिक्कत होगी, अगर दिक्कत। केवल शॉर्ट ट्रिक पे आए हो तो। ओके ओके। तो जैसे और आईआईटीज में जाते हैं, अभी जैम का एग्जाम हो गया, जो बच्चे जो ड्रॉपर हैं या जो अभी मतलब जिनका ग्रेजुएशन का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम दे करके खाली हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम बचा रह जाता है। तो जो बच्चे अभी जिनका रैंक आ गया है या जो अगले साल देंगे, तो आईआईटी जैम के बाद आईआईटी में एंटर करने तक का जो समय होता है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर जाते हैं। तो वहां पे आपके हिसाब से क्या करके आना चाहिए? आप जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे अपने तरफ से, दोनों को ही? सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, सो उसे क्या करना चाहिए कि उसे उस समय की वैल्यू को अच्छे से समझना चाहिए। बहुत ही वैल्यूबल वो टाइम है, वो जो 4 महीने का समय है, उस 4 महीने में आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लेसमेंट की जितनी भी चीजें आप पढ़ सकते हो, उसके लिए कोडिंग जो भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे हम्म, अभी तो पाइथन का ट्रेंड चल रहा है, तो पाइथन वगैरह आप सीख सकते हो। उसके अलावा एसक्यूएल, पाइथन, ये सब चीजें सीख कर आओ। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पुश करना होगा। उसके बाद पुश करोगे तो आपको उसके बाद इंटर्नशिप मिल जाएगा। इंटर्नशिप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्लेसमेंट पर। सो वो जो 4 महीने का समय है, उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट में तो उसके लिए आप तैयारी करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च में तो आप उसके बाद जो आईएससी के इंटरव्यू होते हैं और बाकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे उनके जो इंटरव्यू होते हैं, उनके लिए आप प्रिपरेशन करो अच्छी से, फिर प्रूफ राइटिंग पे प्रैक्टिस कर लो। सो ये टाइमिंग यूजफुल है उनके लिए। बाकी सौरभ ऐड करना चाहते तो कर सकते हम्म, यहाँ पर आने से पहले कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना कि हाँ मेरा तो जय निकल गया है, हैं। घूमने हाँ। लगे। हाँ, तो सबसे पहले यही कहूंगा कि भाई जो है बुक पढ़ने की आदत डालो। कुछ प्रोफेसर जो होते हैं पढ़ाते कम है, वो होमवर्क ज्यादा देते हैं, बोलते हैं कि अपने हिसाब से पढ़ो या फिर अपने से पढ़ो। तो पढ़ना पड़ता है बुक से। तो अगर बुक पढ़ने की आदत नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। बुक पढ़ने की आदत डाले, और प्रूफ प्रूफ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह प्रूफ, कोई भी चीज है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा आपको। प्रूफ लिखने की हैबिट होनी चाहिए, और बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आईआईटी बॉम्बे मतलब रिसर्च ओरिएंटेड है, टेक ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट क्या सीन है वहाँ का? आईटी मेरे बॉम्बे के हिसाब जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो टोटली ऐसे तो कहा जाए प्योर है, तो बेसिकली वो रिसर्च ओरिएंटेड ही है। बट ऐसा नहीं कि अगर ये आईटीबी का सिलेबस अगर रिसर्च ओरिएंटेड है तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ इस बार भी सीनियर के कुछ प्लेसमेंट हुए हैं। तो बस यही है कि एकेडमिक तो जैसा है वैसा है। अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट तो उसके अलावा आपको बस अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ओके। अगर मेहनत करोगे, साथ साथ बैलेंस करके चलोगे एकेडमिक और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, तो जरूर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से मेहनत किए रहोगे तो। ओके, सौरभ भाई कहाँ गए? बाकी रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है। रिसर्च के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी रहती है। तो रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको कहीं से प्रोजेक्ट करना है, समर प्रोजेक्ट करना है, या फिर विंटर में एएफएस ज्वाइन करना है कहीं, हम्म, सो ये सब है। कि सौरभ। तो सौरभ, आरिफाइन। हाँ नेट चला गया था। ओके नेट चला ओके। गया था। हाँ आप आपके हिसाब से क्या है, मतलब आईआईटी बॉम्बे का कोर्स करिकुलम कैसा है? वो रिसर्च ओरिएंटेड है या प्लेसमेंट उससे आराम से हो सकता है? ज्यादातर ये रिसर्च ओरिएंटेड ही है। प्लेसमेंट के लिए आपको खुद से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा जो है प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स नहीं आ सकता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है। फिर हाँ यहाँ प्लेसमेंट होते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से प्लेसमेंट हो जाएंगे। ओके। तो आप लोगों को ओवरऑल एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक लाइन में बताइए बस। बढ़िया है, कूल। बस सेटिस्फाइड है। ओके। मतलब मैंने बहुत बहुत बढ़िया। सारी चीजें एक्सप्लोर किया। हमने एनएसएस भी ज्वाइन किया, हमने बाकी जो कल्चरल एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें हर एक जो हम कर सकते थे वो किया। और भी जो बाहर से विजिट करते हैं, बाहर से जो विजिट करते हैं, जैसे अभी राष्ट्रपति जी विजिट किए हैं। तो ऐसे जैसे कोई अगर विजिट करता है तो हम कोशिश करते हैं, अगर अटेंड करना तो अटेंड कर लेते हैं, कोशिश करते हैं।
तो ओवरऑल हमने हर एक फील्ड को एंजॉय किया, यहाँ पे आने के बाद स्पोर्ट्स को भी एंजॉय किया है। सो अच्छा रहा अभी चलिए, तक का सफर। मतलब कुल मिलाकर के आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस आप दोनों का अच्छा रहा अभी तक। आई होप कि हाँ। आगे भी अच्छा रहे, अगले साल थैंक यू तक भी थैंक यू। यही मोटिवेशन बना रहे कि अच्छा रहे। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।